हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम ब्लैक की पोएम्स। विलियम ब्लैक ने 2 कलेक्शन में अपने पोएम्स को लिखा था, जिसको कहा जाता है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 3 जो पोएम है हम लोग सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से करेंगे और 3 पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से करेंगे। तो पहले सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की पोएम कर लेते हैं। पहली पोएम है द लैम्ब। तो इस पोएम में बेसिकली उन्होंने द लैम्ब बोला है क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट थे उनको, और उनके ऊपर बताया गया है। ये 2 स्टांजा में ये पोएम है और उसमें पहले स्टांजा में क्वेश्चन पूछा गया और लास्ट स्टांजा में उसका जवाब दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछने वाला एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो लैम्ब से बातें कर रहा है। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, दोस्त दाउ नो हु मेड दी, gave thee life and bid thee feed by the stream and over the mead, gave thee clothing of delight, for softest clothing woolly bright, gave thee such a tender voice, making all the wills rejoice। तो इस पूरी स्टांजा में कह रहे हैं कि जो लैम्ब है उससे पूछ रहा है बच्चा कि लैम्ब तुम्हें किसने बनाया। Who made thee? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया। दोस्त दाउ नो हु मेड दी। उसके बाद कह रहे हैं गेव द लाइफ, किसने तुम्हें ये जीवन दिया, किसने तुम्हें खाना सिखाया। हु बिड दी फीड, बिड का मतलब है यहाँ पे खाना से। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड, और घास के मैदान पर नदी के पास में तुम्हें यहाँ गेव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, और तुम्हारी जो ये क्लॉथिंग है डिलाइट की, मतलब तुम्हारा जो ये आनंद भरा क्लोथ है, कपड़ा है जो तुम्हारे ऊपर, सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग, और इतना सॉफ्टेस्ट है वो, वूली है, ब्राइट है, ये तुम्हें किसने दिया। गेव दी सच टेंडर वॉइस, और ये तुम्हें ये इतना जेंटल और टेंडर वॉइस किसने दिया। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, वेल्स का मतलब है यहाँ पे वैली और रिजॉइस का मतलब हैप्पी। तो ये पूरी तुम्हारी टेंडर वॉइस जो है उससे पूरी की पूरी वैली रिजॉइस कर रही है, यानी कि हैप्पी हो जा रही है। तो तुम्हें ये वॉइस किसने दिया। आगे की इन लाइनों में भी वो सेम ही लाइन को रिपीट करता है। लिटिल लैम्प हु मेड दी, दोस्त दाउ नो हु मेड दी, लिटिल लैम्प आई टेल दी, लिटिल लैम्प आई टेल दी। फिर कहता है कि तुम्हें किसने बनाया, तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसने बनाया। लिटिल लैम्प आई टेल दी, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें किसने बनाया। फिर कह रहा है ही इज़ कॉल्ड बाय दाई नेम, वो उसे तुम्हारे ही नाम से जानते हैं। फॉर द कॉल हिमसेल्फ अ लैम्ब, और वो खुद को भी एक लैम्ब को के रूप में बताता है, लैम्ब ही बुलाता है। एक्चुअली जब जीसस क्राइस्ट को आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स में वो लैम्ब के साथ हैं, और वो खुद को भी एक लैम्ब यानी कि बहुत ही इनोसेंट बताया करते थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो खुद को भी लैम्ब ही बताता है। ही इज़ सीक एंड ही इज़ माइल्ड, वो बहुत ही जेंटल है और सॉफ्ट है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो धरती पर एक छोटा बच्चा बन के आया था। आई अ चाइल्ड एंड दो अ लैम्ब, मैं चाइल्ड हूँ और तुम जो हो लैम्ब हो। वी आर कॉल्ड बाय दाई नेम, बाय हीज नेम, और हम दोनों को ही उसके नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जीसस क्राइस्ट के नाम से। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। तो इन टोटल लाइनों में जो बच्चा है वो पहले क्वेश्चन पूछा है, फिर उसने यहाँ पे आंसर दिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी हम इसी पार्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है वो है द चिमनी स्वीपर। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस क्यों है। एक्चुअली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का मतलब है कि इस पोएम में जो इनोसेंस कैरेक्टर है, जो चाइल्डिश कैरेक्टर है, वही दिखाया गया है कि क्योंकि जो इनोसेंस होता है वो हमेशा बचपन में होता है। तो इन्होंने इसमें एक चाइल्डहुड की हैप्पीली लाइफ, फ्रीली लाइफ और इनोसेंस सब कुछ दिखाया है। फ्रेंड, इससे रिलेटेड जो भी मेन डिवाइसेस हैं जो यूज़ हुई हैं इस पोएम में, और इसकी थीम, इसकी बाकी भी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे विज़िट करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये पोएम कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें।